नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को बजट पेश कर दिया है। इस बजट ने कोटपुतली बहरोड जिले के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में क्या खास घोषणाएं हुई हैं और यहाँ के दिग्गज नेता इस बजट पर क्या राय रखते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको उन बड़े नेताओं की मीडिया बाइट्स भी दिखाएंगे जिन्होंने चर्चा छेड़ दी है। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल की। विधायक पटेल ने इस बजट को विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने वाला बताया है। उनके अनुसार यह बजट गरीब, युवा और अन्नदाता के सशक्तिकरण का नया अध्याय है। विधायक पटेल ने कोटपुतली के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पंचायत समिति से बानसूर सीमा तक 15 करोड़ 75 लाख की लागत से बनने वाली 10 किलोमीटर लंबी सड़क, टोरडा गुजरान में नया GSS और कुहाड़ा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के विकास को नई गति देंगे। पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने बजट की सराहना करते हुए इसे औद्योगिक और शैक्षणिक क्रांति वाला बजट बताया है। यादव ने कहा कि नीमराना और EPIP क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नीमराना में नए न्यायालयों का खुलना मील का पत्थर साबित होगा। बानसूर में नया कन्या महाविद्यालय और खेल स्टेडियम की घोषणाओं ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया है। राजेंद्र यादव के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सालय का जिला स्तर पर क्रमोन्नयन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगा। दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कसाना ने इसे थोथी घोषणाओं का पिटारा बताया है। उनका आरोप है कि नए जिले के गठन के बावजूद संसाधनों और सरकारी भवनों के लिए बजट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो कि बेहद निराशाजनक है। कसाना ने कहा कि बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने कोटपुतली की अनदेखी की है। इसी प्रकार कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर ने भी बजट की कड़ी निंदा की है। गुर्जर ने आरोप लगाया कि बजट में कोटपुतली बहरोड जिले को कुछ नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि पेट्रोल डीजल पर सेस कम न करके जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया गया है। इंद्राज गुर्जर के अनुसार ERCP के नाम पर जिले को कुछ नहीं मिला और मिनी सचिवालय जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए भी बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिले को पूरी तरह दरकिनार किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश गोयल ने बजट के आंकड़ों को क्षेत्र की मजबूती बताया। गोयल ने कहा कि बहरोड के दहमी फ्लाईओवर से सड़क निर्माण और हरियाणा सीमा तक 22 करोड़ की लागत से बनने वाली 14.5 किलोमीटर की सड़क कनेक्टिविटी को नया आयाम देगी। उन्होंने बानसूर में नए बस स्टैंड और 33 kV GSS निर्माण की घोषणा को ऐतिहासिक बताया। इन नेताओं के विचार तो आपको हमने फोटो के जरिए बताए, लेकिन अब वक्त है उन बयानों का जो सीधे जनता के बीच से आए हैं। सुनिए कांग्रेस और भाजपा के अन्य नेताओं ने कैमरे के सामने क्या कुछ कहा है। राजस्थान के जो बजट पेश किया गया उसकी शुरुआत में दिव्या कुमारी जी ने कहा था कि यह बजट गरीब, युवा और नारी एवं अन्नदाताओं के लिए यह सशक्तिकरण करने का काम करेगा, उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा कि वो मजबूत हों। लेकिन जब पूरा बजट आया, उस बजट में इन युवाओं के लिए, किसानों के लिए, किसी के लिए भी कोई ठोस या खास घोषणाएं नहीं की गई हैं। यह बजट बेहद ही निराशाजनक रहा। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं मिला और ख़ास तौर से कोटपुतली के लिए, तो जनता के लिए ये बहुत ही निराशाजनक रहा कि यहाँ कोटपुतली की जनता को नया जिला होने के बावजूद भी कुछ भी इस बजट में नहीं मिला। राजस्थान सरकार ने जो तीसरा बजट प्रस्तुत किया है, उसमें राजस्थान की जनता के लिए काफ़ी अच्छा चहुमुखी बजट का प्रस्तुत किया है। उद्योग है, बिजली है, सोलर है, सभी क्षेत्र में अच्छा बजट ये घोषित किया है। पर मैं कहना चाहूँगा कि बजट में गांव में बसी जो आबादी है, गांव का गरीब तबका है, उसके लिए कोई विशेष घोषणा बजट में नहीं हो पाई। तो मैं ये मांग करूँगा कि सप्लीमेंट्री बजट में आम आदमी के लिए, गरीब किसान के लिए, गरीब जनता के लिए भी कोई बजट में कोई विशेष प्रावधान रखे। और कोटपुतली के लिए भी बहुत अपेक्षाएं थी, पर कोटपुतली के लिए कोई घोषणा नहीं होना, ये एक निराशाजनक भी रहा। राजस्थान सरकार का यह बजट ऐतिहासिक बजट है, जिसमें किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग एवं गरीब कल्याण को केंद्र में रखा है। बजट में कैपिटल खर्च के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए गए हैं। करीब 25 लाख किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। साथ ही यह बजट MSMEs को मजबूत करेगा और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। आज राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए बजट में राजस्थान की जनता को ऐतिहासिक सौगातें दी गई हैं। इस बजट में व्यापारी, मजदूर वर्ग, युवा व सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।
किसानों के लिए भी अनेकों घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान में सड़कों का जाल बिछे और सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसके लिए भी इस बजट में बहुत अच्छे प्रावधान किए गए। कुल मिलाकर ये बजट एक ऐतिहासिक बजट है और विकासोन्मुखी है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, कोटपुतली बहरौल जिले की जितनी उपेक्षा की गई उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मास्टर प्लान के नाम पे तोड़फोड़ की गई थी, उनके मुआवजा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तीसरी निकायों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें 40 करोड़ का बजट ड्रेनेज सिस्टम पर किया गया है, परंतु खेद का विषय है कि पूरे राजस्थान में मात्र 40 करोड़ का बजट दिया है, जो कि अपेक्षा करते सिर पे आटे में नमक डालने के बराबर है। 10 करोड़ रुपए तो कम से कम हमारे कोटपुतली नगर परिषद को चाहिए कि कहाँ करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, केंद्र सरकार द्वारा जो महात्मा गांधी नरेगा योजना उसको समाप्त करने पर है, बजट में ये मनरेगा पर कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। ये बजट मात्र लॉलीपॉप दिखावा है और ये भाजपा सरकार ने जो चिकित्सा सुविधा थी गहलोत सरकार के टाइम में उसको समाप्त कर दिया गया है। इस वजह से बजट को जितना तथ्यहीन करार दिया जाए वो कम है। आज जो राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया, इस बजट में महिला, दलित और किसानों के लिए कोई भी घोषणाएं नहीं की। ये निराशाजनक और नकारा बजट है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करता कि राजस्थान सरकार ने युवाओं के, किसानों के, दलितों के एवं पिछड़ों के सपनों को साकार नहीं किया एवं युवाओं को न बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, न किसानों के लिए कोई नई योजना लागू की। और ये जो बजट दिया गया है, ये विकास के मामले में मैं कहूँगा कि ऊँट के मुंह में जीरा समान है। हिंदुस्तान जिस तरीके से प्रगति करना चाह रहा है, राजस्थान की सरकार उस प्रगति में सहयोगी न बनकर के बाधक बन रही है। राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए बजट की मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव होने के नाते निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं और कहना चाहता हूं कि ये सरकार युवाओं के सपनों को साकार नहीं करना चाहती। युवाओं के लिए इस सरकार ने बजट में कुछ नहीं दिया। इस सरकार के बजट की जितनी निंदा की जाए वो कम है। राजस्थान और राजस्थान की जनता की तरक्की, विकास और उन्नति को समर्पित बजट है। विशेष रूप से इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों के लिए एक नई राह और उम्मीद की किरण है, जो वास्तविक रूप से इन वर्गों का, इन लोगों का विकास करके उन्नति की राह पर ले जाएगा। हम मुख्यमंत्री महोदय के और वित्त मंत्री महोदय के आभारी हैं, शानदार राजस्थान की उन्नति का बजट पेश करने के लिए। आज का राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक बजट विकसित भारत, विकसित राजस्थान के विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट किसान की मेहनत, युवा के सपने, महिला की आत्मनिर्भरता, व्यापारी का विश्वास, कर्मचारी की सुरक्षा तथा वंचित वर्ग की आशाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सभी राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई। एक बेहतरीन बजट है जिसमें युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए करीब 3.25 लाख नौकरियों के अवसर ये बजट प्रदान करता है। हमारा युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने, इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान है। किसानों के विकास की बात कही गई है। ग्रामीण विकास के लिए जलाशयों के पुनर्निर्माण और जल भराव की व्यवस्था इसमें की गई है। पानी की जो किल्लत जो है, पेयजल के लिए विशेष व्यवस्था बजट में की गई है। सोलर प्लांट को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए भी विशेष व्यवस्था करके और 150 यूनिट बिजली फ्री का प्रावधान इस बजट में किया गया है। निश्चित रूप से युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का और जितने भी जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उनका निश्चित रूप से ही इस बजट में ध्यान रखा गया है। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज,
सच और सटीक खबरें।